चलिए दोस्तों, आज लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र को लेकर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियोज में आप लोगों के लिए, तो वीडियो को अंत तक सभी देखना। यहाँ पे जो भी छात्र बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 का परीक्षा देने वाले हैं उन सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे समान अध्ययन के जो 120 प्रश्न पूछ जाएंगे उसी का हम लोग यहाँ पे प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक सभी देखना। एक एक प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सभी चीज़ों का यहाँ पे आप लोग को समावेश मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सभी तरह का क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक सभी देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स और बिहार भूगोल, बिहार स्वतंत्रता संग्राम, मतलब सभी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को इस चैनल की ओर से दी जा रही है। तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। देखिए करनाल का जो युद्ध हुआ था ये 1739 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो 1739 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था भाई? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। तो एक का क्या हो गया यहाँ पे? बी, ठीक है। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था करनाल का युद्ध, ठीक है। तो सही उत्तर एक का बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कहा गया कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया गया था। देखो, अगर दुधारू पशु को चराते हैं, मतलब उसको खिलाते हैं, उस पर भी कर लगा दिया गया था दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा। उसका नाम था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने शासनकाल में क्या किया था, ठीक है, चराई, ठीक है ना, चराई कर लगा दिया था दुधारू पशुओं पर। ऑप्शन नंबर 2 का डी। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया और एक और कर लगाया था ये गृह कर, ठीक है। थर्ड नंबर है कि आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है। देखिए आनंद मठ जो है उसमें सन्यासी विद्रोह का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। सन्यासी विद्रोह जो 1770 के दशक में हुआ था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। 3 का यहाँ पे डी, जो बंकिम चंद्र क्या है, बंकिम चंद्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास है आनंद मठ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। कितने ईस्वी में भाई? तो ये किया गया था 1873 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? तो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? देखिए कांग्रेस का जो इतिहास लिखा था वो है पटाभी सितार मैया। पटाभी सितार मैया, ठीक है, इन्होंने ही कांग्रेस के इतिहास की रचना की है। ऑप्शन नंबर 5 का बी। 6 प्रसिद्ध ज्यूरी एक्ट। देखिए ज्यूरी एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? ज्यूरी एक्ट, तो ज्यूरी एक्ट को जो पारित किया गया वो 1826 ईस्वी में पारित किया गया है। 6 का सही उत्तर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका विरोध भी किया था इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने, ज्यूरी एक्ट को। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? धार्मिक आधार पर जो है वो न्यायालय में भेदभाव की शुरुआत कर दी गई थी वो, ठीक है, ज्यूरी एक्ट के तहत। इसलिए इसका राजा राम मोहन राय ने इनका जो है विरोध किया था, ठीक है। तो 1826 में प्रसिद्ध जो है ज्यूरी एक्ट को पारित किया गया था। अगला देखते हैं कि राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी। देखिए राजा की उपाधि दिया था राजा रणजीत सिंह को जमान शाह ने। किसने? जमान शाह ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और राजा रणजीत सिंह को एक और उपाधि दी गई थी शेर पंजाब। अगला देखते हैं कि किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राज्यभक्त सभा की स्थापना की थी। कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए एक राज्यभक्त सभा की स्थापना हुई थी। वो किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, तो ये किया गया था आपका सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ऑप्शन नंबर 8 का ए, जो 1888 ईस्वी में किया गया था स्थापना। अगला देखते हैं कि इनाम कमीशन की स्थापना किसके शासन में काल में हुई थी। देखिए इनाम कमीशन की जो स्थापना हुआ था यह होता लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1852 के आसपास, ठीक है, किया गया था। अगला 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इनाम कमीशन लागू किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज? लाहौर अधिवेशन में 1929, ठीक है, किसके द्वारा? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला देख लेते हैं। कहा गया है प्रश्न कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला गया था। किस गवर्नर जनरल पर? तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पर जो है
यहाँ पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ILO, ठीक है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अधिवेशन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया था? तो उसका नाम था NM जोशी। क्या नाम था? NM जोशी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था? एक साल पहले 1918 में मद्रास श्रमिक संघ की भी स्थापना किए थे। अगला है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। बी ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में सिविल सेवा, देखो सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था? वो किया गया था 1922 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम बार। ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज के काल से ही हो रहा है। अगला है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1942 के आसपास जो थे प्रधानमंत्री वहाँ के, वो था आपका विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, जो 1940 से लेकर 1945 तक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रहा था। ठीक है, अगला देखते हैं कि क्रिप्स मिशन को निम्नलिखित में से किसने उत्तर दिनांकित चेक कहकर आलोचना किए हैं? तो वो किए थे महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? देखिए मुक्ति दिवस, तो मुक्ति दिवस की अगर बात करेंगे तो वो 1939 ईस्वी में मनाया था, और मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था 1906 में हुआ था। अगला है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषेध का प्रस्ताव जो है किया गया था? तो ये किया गया था 1919 अमृतसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाना है। मतलब जो सबसे पहले हुआ है उसको लास्ट में, और जो पहले हुआ है उसको पहले। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सी राजगोपालचारी योजना जो लाया गया था ये 1944 में। बेबेल योजना जो था ये 1945 में, 1945, और माउंटबेटन योजना 1946, और कैबिनेट मिशन जो है 1947 में, सॉरी उल्टा हो गया, कैबिनेट मिशन जो है ये आपका 1946 में, और माउंटबेटन योजना 1946 में, और कैबिनेट मिशन 1947 में आया था। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद तीसरा। तो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, ये ऑप्शन नंबर डी में 20 का करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? मैडम कामा ने 1907 में, तो वो फहराया था स्टुटगार्ट में। स्टुटगार्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था प्रथम तिरंगा झंडा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? देखिए टेराकोटा का हल जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ बनावाली से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मगध महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब पहले पूर्व में, उसके बाद यहाँ पे पश्चिम की ओर हम लोग को व्यवस्थित करना है। ठीक है, मगध, अंग, देखो यहाँ पे मत्स्य, कौशल, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो पूर्व में है वो है अंग, उसके बाद है आपका मगध, उसके बाद है कौशल, उसके बाद है मत्स्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये डी है, इसको याद रखिएगा। क्रम पूरब से पश्चिम की ओर बताया गया है। ठीक है, और टोटल कितने थे? 16 महाजनपद था। चलिए अगला देखते हैं कि भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। अगला देख लेते हैं सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? देखिए सोने का सिक्का जारी किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। हर्षवर्धन प्रशासन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। हर्षवर्धन प्रशासन के संबंध में। ठीक है, तो सती प्रथा उस समय प्रचलित नहीं थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ये गलत कथन है। अगला है यहाँ पे कि मेगास्थनीज क्या है? मेगास्थनीज जो है यहाँ पे फाहियान, ह्वेनसांग और डायनोसियस।
तो मेगास्थनी जो आया था ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। फाहियान जो आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ह्वेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में। और डायनोसियस अशोक के शासनकाल में। तो यहाँ पे 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर यहाँ पे 28 का बी करेक्ट हो गया। सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था? तो सिकंदर जो है यहाँ पे 326 ईसा पूर्व में सोच लिया था कि हमको भारत विजय करना है, ठीक है। और 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और मेगास्थनी जो है वो सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर जो है किस में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सूर्य सिद्धांत किसने लिखा था? सूर्य सिद्धांत जो लिखे हैं वो आर्यभट्ट ने लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे कि विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर कर दिया? तो वो 1976 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए पहला परमाणु जो रिएक्टर है वो है आपका अप्सरा। क्या है? अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, जो मुंबई महाराष्ट्र में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है आपका जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा, ठीक है, जो स्विट्जरलैंड में है। अगला है कि उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? उदय भूमि, तो उदय भूमि जो वो KR नारायणन का है, ठीक है। KR नारायण जो है भारत के उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति भी बने हैं, ठीक है, KR नारायणन। उसी के समाधि स्थल का नाम है उदय भूमि। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र, सॉरी परमवीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में परमवीर चक्र है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर से सीधा करता है? अरब सागर से, ठीक है। उड़ीसा नहीं होगा, बंगाल नहीं होगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ये हो जाएगा कर्नाटक, केरल, गुजरात। 36 का डी करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं कि केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, ठीक है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। देखिए केंचुओं को मित्र इसलिए कहा जाता है, देखो केंचुए मित्र पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, सही है ये। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ये गलत है, ठीक है। सेकेंड नंबर है यहाँ पे, थर्ड नंबर कि केंचुए खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाता है जिससे ज़मीन हल्की हो जाती है। अगला है यहाँ पे कि केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। देखिए 1 है, 3 और 4 ये सही है और दूसरा जो है ये गलत है। केंचुआ जो है खरपतवार खाता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ, देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, इसका मतलब है भाषा का प्रभावी प्रयोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो केवल नहीं होगा, केवल नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर बी। अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो वह है आपका लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो वह है उज्जैन, ठीक है, उज्जैन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं। यह योजना बिहार सरकार द्वारा जल जीवन, सही है। इसका पहला चरण राजगीर में शुरू किया गया, ये भी सही है, नर्मदा में चालू किया जाएगा। तीसरा है कि इसके लिए 135 लीटर, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया। इनमें से कोई नहीं ऐसा है जो गलत है, ठीक है, बाकी सारे कथन सही है, 1, 2, 3 सही है तीनों। अगला है कि ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो किया गया है वो मेघालय में, ठीक है। ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाया जाएगा आप, ठीक है। तो ड्रोन स्टेशन भी बनाया गया है मेघालय में पहला। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये बेंगलुरु में किया है, ठीक है, बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर 44 का बी, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है?
गुजरात में केवडिया। स्टेचू ऑफ प्रोस्पर्टी कहाँ पे है? बेंगलुरु में। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना में। और स्टेचू ऑफ बिलीफ यह है नाथ राजस्थान में, इसको याद रखिएगा। टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 जो चुना गया है वो व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है। ठीक है, और एलन मस्क को 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पशु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? देखिए, पौधों कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि जीन क्या है। तो जीन जो है एक डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। जीन है एक डीएनए का एक खंड है, इकाई है जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन से दो समान संतति कोशिकाओं डॉटर सेल्स का निर्माण होता है? तो वो है आपका दोस्तों माइटोसिस। क्या नाम है? माइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का विचार प्रतिपादित किया था? उसका नाम है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। सी करेक्ट हो गया यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया यहाँ पे 50 नंबर की करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है कहाँ? तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ? ये हो गया आपका पीछे का भाग। ठीक है, पीछे का भाग जो है करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। वो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा होती है। देखिए, रक्त जो होते हैं एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में वो होता है लगभग 5 से 6 लीटर। ठीक है, रक्त होते हैं शरीर में। अगला देखते हैं कि महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है। देखिए, महिला सेक्स हार्मोन जो है ये एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन है ये महिला सेक्स हार्मोन है। ठीक है, जो महिलाओं के प्रजनन प्रणाली के विकास में सहायक होता है और इसे फीमेल हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपका पुरुष सेक्स हार्मोन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 52 का ये 53 है कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड तथा कॉलरा जो है विशिष्ट उदाहरण है जलजन रोगों का। किसका? जलजन रोगों के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 53 का सी। 54 देखते हैं यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली जो बनी होती है ये बनी होती है दोस्तों फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 54 का ए करेक्ट हो जाएगा। 55 देखते हैं यहाँ पे कि एसआई प्रणाली में मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई के बीच क्या अंतर है? देखिए, एसआई प्रणाली में मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई के बीच का जो अंतर है वो आपको यहाँ पे क्या है बताना है। तो मूल इकाइयाँ माप की एक मूलभूत इकाई है, जबकि व्युत्पन्न इकाई जो है वो मूल इकाइयों के संयोजन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग जो होता है कितना होता है? वो प्रकाश के वेग के बराबर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता? यह है न्यूटन का पहला नियम, जिसे हम लोग जड़त्व के नियम भी कहते हैं। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो घर्षण जो है दोस्तों यहाँ पे देखो ये कहा गया है घर्षण सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। यही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। किसी बंद पात्र में गैस है तो गैस में तापमान और दबाव के बीच का जो संबंध होगा वो क्या होगा? जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे दबाव भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगला देखते हैं कि दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो होती है तरंगदैर्घ्य उसका नाम है दोस्तों आपका बैंगनी। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेड का होता है। डी करेक्ट हो गया यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं, किसी वस्तु का आकार शेप उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कैसे प्रभावित करता है? किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और आयाम को प्रभावित कर सकता है। किसको? आवृत्ति और आयाम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया यहाँ पे।
62 देखते हैं यहाँ पे कि जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी कौन सा नियम लगता है किसको, तो ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में जब कन्वर्ट करेंगे तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। आयोडीकृत लवण में रहता है, देखिए आयोडीकृत लवण में जो रहता है वो पोटेशियम आयोडाइड रहता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। निम्नलिखित में से कौन सा कण उदासीन प्रकृति का होता है, देखिए उदासीन प्रकृति का जो होगा उस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन, क्या होगा, न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 3, ठीक है, न्यूट्रॉन पे उदासीन प्रकृति होता है, ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो आपका कौन सा है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर लोहा, तो वो है पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम है सबसे अधिक क्रियाशील धातु। इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होता है, देखिए एंटी पार्टिकल जो होता है इलेक्ट्रॉन का कौन सा रूप, वो होता है पॉजिट्रॉन, क्या होता है, पॉजिट्रॉन। अगला है यहाँ पे कि रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणों की प्रकृति जो होती है वो होता है केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम धातु का अयस्क है, तो कैल्शियम धातु का जो अयस्क है वो है फ्लोरास्पर, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है यही करेक्ट हो जाएगा। अयस्क का ये कैल्शियम का, कैल्साइट होता है, डोलोमाइट होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको याद। सिरके में कौन सा अम्ल, देखिए सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है, और इमली में क्या होता है, टार्टरिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल, अंगूर, अनार, आम, इस सब में क्या होता है, माइलिक अम्ल होता है, लेकिन टार्टरिक एसिड इमली अंगूर में होता है। एसिटिक एसिड सिरका, फॉर्मिक एसिड चींटी का डंक में, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर, पालक, ये सारे चीज़, ठीक है ना। साइट्रिक में, साइट्रिक एसिड जो है नींबू में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक तो पता होगा, खट्टे फल में आंवला, और लैक्टिक दही में। वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, वायु में, तो वायु में जो होता है नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होता है, लगभग कितना प्रतिशत, 78%, ऑक्सीजन का 21%। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद यहाँ पे आपको 280 के तहत, ठीक है, 280 के तहत क्या कहा गया है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो को किस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, तो ये किया गया है दोस्तों आपको 92वां संविधान संशोधन 2003 में, किसमें, 92वां, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में ये 4 भाषाओं को संविधान के 8वें सूची में जोड़ा गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है, अनुच्छेद 358 के तहत, ऑप्शन नंबर बी हो गया। यहाँ पे मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर इसकी सुनवाई करने की शक्ति किसे प्राप्त है, देखिए मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर जो सुनवाई करने की शक्ति जो प्राप्त है वह है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है, वह है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, उसका नाम है राष्ट्रपति। पंचायती राज व्यवस्था को लाने का मूल उद्देश्य क्या था, देखिए पंचायती राज व्यवस्था को लाने का जो मूल उद्देश्य था दोस्तों वो था सत्ता का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सत्ता का केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है, वह नेपाली। 4 भाषा जोड़ा गया था यहाँ पे, मैथिली, डोगरी, संथाली, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को बोडो। नेपाली भाषा ये
पहले से जुड़ी हुई है। अभी फ़िलहाल टोटल 22 भाषाएं हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? कौन ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं? वो रहे हैं आपका पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कहा गया है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की भिन्नता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, ये सही है आपका। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की सुनिश्चित करता है जबकि नीति सामाजिक और आर्थिक, ये भी सही है। अगला है कि आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक नहीं, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे दिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत। ठीक है, और मौलिक अधिकार के तहत जो गलत हो, असत्य हो। ऑप्शन नंबर 80 का डी। 81 देखते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। ठीक है, और आरबीआई की स्थापना किया गया था आपका 1 अप्रैल 1935 को, और एसबीआई का 1 जुलाई 1955। बिहार की कुल आबादी का लगभग 55% पूर्ण गरीबी में जीवित है क्योंकि बिहार में मौजूदा और संभावित दोनों तरह के प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। सही है ये बात। बिहार में सबसे अधिक प्रजनन दर है, ये भी सही है। बिहार में बहुत प्रतिकूल कृषि जलवायु स्थिति है, ये गलत है। बिहार में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और व्यापार के अनुकूल माहौल का, ये भी गलत है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 और 2 जो है कारण सही है दोस्तों, जो बिहार को और भी गरीबी में यहाँ पे धकेल रहा है। ठीक है, अगला है कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? ये तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही स्थापित कर दिए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार आज की तारीख में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? प्रति व्यक्ति आय बताना है आप लोगों को। 1.97 लाख रुपए है प्रति व्यक्ति आय केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार। अगला देखते हैं कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय एमएसई क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू करता है? वो है दोस्तों आपका एमएसएमई मंत्रालय। कौन है? एमएसएमई मंत्रालय। ठीक है, सूक्ष्म और लघु उद्यम। चलिए अगला देखते हैं कि भारत में जब अल नीनो का प्रभाव होता है तो निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो भारत के दक्षिण पूर्व एशिया में सूखे की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए ये राइट है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित राज्य और उस क्षेत्र से जुड़े जनजाति को मिलान जो है असत्य है। कौन सा जनजाति जो है मिलान असत्य है? तो भील कर्नाटक सही है, खासी मेघालय सही है, टोड केरल ये गलत है क्योंकि टोड जो है ये तमिलनाडु में पाया जाता है, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय समुदाय नहीं पाया जाता है? हरियाणा। ठीक है, जनजातीय समूह जो है यहाँ पे नहीं पाया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारत में आने वाली सबसे पहला प्रजाति समूह जो है वो कौन सा था? निग्रो था। ठीक है, निग्रो प्रजाति था। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जनजातियों का भील, गोंड, संथाल। क्या है? भील, गोंड, संथाल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये जनजाति का क्रम है, सही क्रम। अगला है कि बिहार राज्य के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा साझा करता है? 3, किशनगंज, अररिया, कटिहार। सॉरी, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, निम्नलिखित में से स्वर्णिम चतुर्भुज, देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर स्वर्णिम योजना के तहत। ठीक है।